हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट पर। आज यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि आखिर VLOOKUP इतना ज़रूरी क्यों होता है। जब आप कभी इंटरव्यू में जाते हैं तो कुछ चीज़ों में से VLOOKUP जरूर पूछा जाता है, लाइक VLOOKUP, सम इफ, पाइवट टेबल, काउंट इफ फंक्शन। ठीक है, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है आपका VLOOKUP। तो ये इतना ज़रूरी क्यों होता है, हर कोई ये पूछता क्यों है और ये MS ऑफिस में क्यों आया था। तो अब मैं आपको बता दूं कि VLOOKUP की कहानी सिर्फ एक्सेल में खत्म नहीं होती। जो ये VLOOKUP का कॉन्सेप्ट है ये आगे भी चलता है, मतलब SQL में ये एज ए जॉइंट का काम करता है। ठीक है, और हर डेटाबेस में ये चाहिए। वैसे तो खैर कुछ फंक्शन और भी हैं, ठीक है, लेकिन VLOOKUP कॉन्सेप्ट जो है हर जगह चलता है। ठीक है, तो इसी पर जो हम आज समझेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि डेटाबेस कैसे काम करता है, कि डेटाबेस पर समझ लेते हैं कि लोग डेटाबेस कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि ये डेटाबेस से रिलेटेड होने वाला है। तो इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, इसको ऐसा समझते हैं कि सपोज कीजिए कि ये कोई आधार कार्ड का डेटा है, कोई पैन कार्ड का डेटा है, ठीक है, और ये एम्प्लॉय का डेटा, मतलब किसी कंपनी का डेटा, ठीक है, ये टेलीकॉम का डेटा, ये स्टूडेंट का डेटा। तो होता क्या है कि हर डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से जो इसकी मेन की रोल है, ठीक है, जिस पर वो काम कर रहा है, उसकी एक हायरार्की ना मेंटेन रखता है। हायरार्की मतलब या फिर कैन से यूनिक आईडी के अगेंस्ट में डेटा। ठीक है, तो जैसे आधार कार्ड की हम बात करें, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल। सपोज कीजिए मेरे पास डेटा है कुछ आधार कार्ड का, ठीक है, ये रहा। तो आधार कार्ड वाले क्या करेंगे कि आधार कार्ड के अगेंस्ट में उस आधार की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, लाइक उसका नेम क्या है आधार कार्ड का, ठीक है, मतलब जिस व्यक्ति का वो है तो उसका नाम, जेंडर, ठीक है, एज, किस स्टेट का है, किस सिटी का है, उसका फोन नंबर क्या है, तो ये क्या करेंगे वो एक जगह मेंटेन रखेंगे। ठीक है, अब इसका काम क्या है बताऊंगा, ठीक है, आगे चल के। इसके अलावा सपोज फोन का डेटा है, ठीक है, तो फोन के अगेंस्ट में देखिए किसका मतलब फोन नंबर है, वो उसका मेल क्या है, ठीक है, उसका जेंडर क्या है, टेलीकॉम वगैरह सारी इंफॉर्मेशन ये रखी जाती है। ठीक है, इसके अलावा और भी है, पैन कार्ड है, तो पैन कार्ड में क्या है कि पैन कार्ड के अगेंस्ट में किसका नाम क्या है पैन कार्ड वाले का, ठीक है, और उसका जेंडर, ठीक है, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो सब रखते हैं अपने पास। ऐसे ही है एम्प्लॉय आईडी का, ठीक है, कि भैया एक कंपनी में अगर बंदा जो है काम कर रहा है तो उसके अगेंस्ट एक इन्फॉर्मेशन रखी जाएगी। ठीक है, कि उस एम्प्लॉय आईडी वाले का नाम क्या है, क्या डेजिग्नेशन है, किस टीम से है, किस स्टेट से है, सुपरवाइजर क्या है, ठीक है, फोन नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, मेन जो की होगी वो ये होगी। किसके लिए, एम्प्लॉय का अगर डेटा देख रहे हैं तो, अगर देख रहे हैं पैन कार्ड का तो उसके लिए मेन की ये होगी, ठीक है, पैन कार्ड, और आधार कार्ड का होगा तो ये। तो इस तरह से क्या है डेटा मेंटेन किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि डेटाबेस की दुनिया में कुछ भी चीज, कोई भी जो कॉलम होता है ना, वो बिना आईडी के चलता ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि अगर किसी डेटा के अंदर, ठीक है, कोई कंट्री है, सिटी है, और कैसे जिप कोड है, ठीक है, कंट्री कोड है, सबकी एक आईडी जनरेट होती है और उसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग जैसे हमने एम्प्लॉय का डेटा मेंटेन किया, उसी हिसाब से सिटी का या किसी चीज़ का डेटा मेंटेन किया जाएगा कि भैया ये सिटी है, इसका कोड ये हो गया, ये सिटी किस रीजन में आती है, किस कंट्री में आती है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये होता है। अब जब डेटा प्रोसेस होता है किसी सिस्टम के थ्रू, तो वहाँ क्या होता है कि सिर्फ आपकी आईडी ही पॉपअप होती है। ठीक है, मतलब अगर सपोज करो कि आपने फ़ोन किया, ठीक है, तो फोन जब करेंगे तो डेटाबेस में क्या होगा, सिर्फ फोन नंबर आएगा, आपका नाम पता नहीं आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे ये एम्प्लॉय डेटा है, तो यहाँ पर देखिए एक कंपनी के 3 सेक्शन है। ठीक है, तो ये है मेरा एक प्रोडक्टिव डेटा, ठीक है, कंपनी का, कि यहाँ पर जो है बंदा प्रोडक्शन कर रहा है। दूसरा है प्रोडक्टिव टाइम, कि भैया वो किस टाइम लॉगिन कर रहा है, कितने लॉगिन आवर्स दे रहा है, कितने घंटे ब्रेक ले रहा है, ये सब है। और तीसरे में भैया क्या है कि अटेंडेंस, कि भाई उस बंदे का जब कब प्रेजेंट है, कब जो है एब्सेंट है, कब लीव ली, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन मेन क्या है उसमें आपका एम्प्लॉय कोड मैटर करता है, क्योंकि नाम चेंज होता है लेकिन एम्प्लॉय कोड चेंज नहीं होता है, या फिर कहते हैं कि नाम जो है सेम होते हैं दो लोगों के, लेकिन एम्प्लॉय कोड सेम नहीं होते। तो इसी को हम समझने वाले हैं।
तो इससे देखिए क्या होगा कि सपोज कीजिए ये डेटा है प्रोडक्शन का, तो मैं क्या करूंगा या फिर कोई भी जब डेटाबेस में बनाते हैं तो क्या करते हैं कि अपने अनुसार जो है इसमें कॉलम ऐड करेंगे जो हमको ऐड करने हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो है ये 4-5 कॉलम ढालता हूँ मैं से। ये सब कितने कॉलम है? 8 कॉलम है। और यहाँ पर हमने कितने ऐड किए हैं? ये 3 तो 5, ठीक है, और 3 और ऐड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो 8 कॉलम होगा ये। ठीक है, कॉपी किया मैंने और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लिया मैंने। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा, ये जो हम मेंटेन करते हैं, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है मेंटेन करने से। ठीक है, तो होगा क्या कि हम क्या करेंगे, हम हर एक के आगे जो है आपको बताइए कि एम्प्लॉय आईडी है, तो एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट हमें चाहिए नाम चाहिए। ठीक है, डेजिग्नेशन चाहिए, तो हम सब लगा लेंगे। तो अब जो हम लगाते हैं वीलुकअप। ठीक है, कैसे वीलुकअप लगाया हमने, यह हो गई हमारी लुकअप वैल्यू। ये मैं कर दिया मैंने फ्रीज 1 2 3। ठीक है, इसके बाद टेबल एरे। ठीक है, ये हो गया टेबल एरे। ठीक है, और यहाँ से मैंने लिया 200 कॉलम। ठीक है, फ्रीज 2,0 क्योंकि हमें नाम चाहिए। ठीक है, ये हो गया। साथ ही अगर आपको वीलुकअप के साथ मैच लगाना तो आप लगा सकते हैं, जो कि हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो हमने वीलुकअप के साथ मैच लगाया। अगर आपको वीलुकअप के साथ मैच देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये हो गया, मैच कराया मैंने किसको, नेम को। ठीक है, यहाँ से मैच कराया मैंने। ठीक है, ये हो गया फ्रीज 0। ठीक है, अब देखिए मैं इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और नीचे तक जो है इसको फिर से पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब क्या हुआ कि आप सबको पता है कि भैया वीलुकअप लगाने के बाद जो है सारी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। हमको ये नहीं भी किस आईडी के आगे क्या नाम आ रहा है, क्योंकि ये कैसा आ रहा नाम, ये आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ बता रखा भैया कि ये आईडी जो है भैया वो इस व्यक्ति की है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब हम कुछ भी डेटा में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, कभी भी डेटा में यहाँ चेंज नहीं करेंगे, हम डेटा में यहाँ चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डेटा है वो इसके बिहाफ पे वहां से उठ के आ रहा है। तो सपोज करो कि कोई कहता है कि भैया साकेत का जो है डेजिग्नेशन चेंज हो गई है, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप मैनुअल चेंज नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे जहां से ये डेटा उठ के आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे। ठीक है, और काउंसलर की जगह सपोज ये हमने कर दिया AM कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, वहां पर ऑटोमेटिकली सब जो है A में जाएंगे। तो देखिए इसलिए क्या होता है कि हायरार्की मेंटेन की जाती है, जिससे कि कल को जब भी डेटा निकालना है तो हम क्या करेंगे कि ये नहीं यहाँ पर मैनुअल चेंज करेंगे, हम हमसे लगाएंगे वीलुकअप। इससे इस वाले से तो कंपनी की HR की या फिर एक जो डिपार्टमेंट होता है ना, उसकी ड्यूटी ये रहती है कि ये वाली डिटेल ना एकदम 100% सही होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से डेटा उठ कर हर जगह जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया डेटा। अब और चीज देखते हैं, प्रायोरिटी टाइम। तो यहाँ भी हम लगा देते हैं, यहाँ भी हम चीजें वही चीजें ले आते हैं। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से और इसको पेस्ट कर लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ करूँगा मैं यहाँ पे यही फार्मूला, यहाँ पे यही फार्मूला में जो यहाँ पेस्ट करता हूँ मैं, कॉपी किया मैंने और इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने यहाँ पेस्ट करा। ठीक है, ये हो गया। और ऐसे ही यही फार्मूला में जो है यहाँ पेस्ट कर दूंगा, कहाँ पर, अटेंडेंस में। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 फील्ड है। तो नेम सब मैंने कॉपी किया और जितना जरूरी तो लिखते हैं, फिलहाल मैं जो है यहाँ सिर्फ लेता हूँ, इसी लेता हूँ मैं, 3 चीज लेता हूँ मैं से। ठीक है, बाकी फालतू डिलीट कर दूंगा मैं, ये फालतू मैंने कर लिया। ऐसा नहीं है कि हर सारी फील्ड की अवस्था होती है, जितनी अवस्था उतना ले लो। ठीक है, और फिर मैं क्या करा, यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया फॉर्मूले को और यहाँ जाकर मैंने पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये वाला मैच का जो था ये मैच करेगा किससे, इससे मैच करेगा। ठीक है, और जो वीलुकअप है ये आएगा आपका ये वाला। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, रेफरेंस कर दिया मैंने, ये आ गया। तो वो डिपार्टमेंट जो ये चीज बना रहा है उसकी ड्यूटी है कि भैया ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सारी सही हो, क्योंकि यही डेटा सबको दिया जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से जो है आप कहीं भी चेंज करना होगा, तो इस तरीके से आपको कल को कहीं भी चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ चेंज नहीं करेंगे डेटा में, आप क्या करेंगे, आप जाएंगे हायरार्की में, यहाँ चेंज करेंगे। तो जैसे कि अब देखिए यहाँ से डेटा जा रहा तीनों को ना, तो अगर सपोज करो तीनों जगह, जैसे कि यहाँ पर क्या है, साकेत जो है वॉरियर टीम में है, तो यहाँ भी वॉरियर टीम में है और यहाँ भी वॉरियर टीम में है और यहाँ भी वॉरियर टीम में है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ से जो है चेंज कर दूंगा। ठीक है, कहाँ से, हायरार्की से। सपोज यहाँ कर दिया मैंने फ्रंट लाइन, तो मैंने कर दिया पेस्ट। अब क्या हुआ, हर जगह देखिए वो आ जाएगा। देखिए यहाँ आ गया फ्रंट लाइन।
ठीक है, ऐसे ही यहाँ आ गया फ्रंट लाइन। ठीक है, तो कल को कुछ भी चेंज करना है, अगर किसी का फोन नंबर चेंज करना है तो आप जो है यहाँ चेंज कर देंगे। ठीक है, कुछ भी जहाँ चेंज करेंगे तो वो सब जगह चेंज हो जाएगा। तो ये होता है बेसिकली VLOOKUP का कॉन्सेप्ट। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय।